1990 का दशक। पंजाब भारत का अन्नदाता संकट में था। किसान ज्यादा पैदावार के चक्कर में केमिकल वाली दवाइयां और खाद अपनाने लगे। उन्हें क्या पता था कि एक खामोश तूफान उठ रहा है। खेत जहरीले होते जा रहे थे, पानी जहरीला हो गया था, लोग बीमार पड़ने लगे थे। कैंसर, पैदाइशी बीमारियां और चर्म रोग डरावने रूप से आम हो गए थे। जो जमीन कभी जीवन पोषित करती थी, वही अब दुखों का कारण बन गई थी। केमिकल की गंध से भरी हवा इस संकट की याद दिलाती रहती थी। खेतों में खेलने वाले बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। उनकी हंसी, जो कभी खुशी का प्रतीक हुआ करती थी, अब जहर पीढ़ी के दर्द की गूंज बन गई थी। पंजाब, जो कभी खुशहाली का प्रतीक था, अब केमिकल पर निर्भरता के दुष्चक्र में फंस गया था। उपेंद्र दत्त, एक किसान के बेटे, ने इस तबाही को अपनी आंखों से देखा। उनका दिल अपनी जमीन, अपने लोगों के लिए रोया। उन्होंने अपने पड़ोसियों की तकलीफें देखी, उनकी आंखों में डर देखा। उन्होंने अपने भविष्य को खिसकते देखा, उस जहर से जहरीला होता देखा जो खुशहाली लाने के लिए था। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। उपेंद्र ने इस किस्मत को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें अपने दादाजी की कहानियां याद आईं, उस समय की जब खेती कुदरत के साथ तालमेल में हुआ करती थी। उन्होंने रिसर्च में खुद को झोंक दिया, जैविक खेती के बारे में किताबें और लेखें को PIH डाला। उन्होंने प्राकृतिक खाद, फसल चक्र और कीट नियंत्रण की शक्ति के बारे में सीखा। उपेंद्र ने अपनी जमीन पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने केमिकल वाली खाद और कीटनाशक फेंक दिए। उन्होंने कंपोस्टिंग शुरू कर दी, प्राकृतिक चीजों से मिट्टी को पोषित करने लगे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने उन्हें पागल कहा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्होंने चेतावनी दी, तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उपेंद्र डटे रहे। उनके शुरुआती दिन चुनौतियों भरे रहे। खरपतवार उगाए, कीड़ों ने हमला कर दिया। उनकी पैदावार शुरुआत में कम हुई, लेकिन उपेंद्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, अपने तरीकों को बदला और बेहतर बनाया। वे जानते थे कि ये सिर्फ उनके अपने खेत की बात नहीं है, बल्कि उनके समुदाय के भविष्य की बात है। खेती विरासत मिशन बदलाव की किरण। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। उपेंद्र की फसलें हालांकि छोटी थीं, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट थीं। सबसे जरूरी बात, उनके परिवार की सेहत में सुधार हुआ। बात फैल गई। दूसरे किसान उत्सुक और मजबूर उनके पास आने लगे। उपेंद्र ने अपना ज्ञान खुशी खुशी बांटा, उन्हें जैविक खेती के रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाया। 2005 में उपेंद्र ने खेती विरासत मिशन की स्थापना की। यह उम्मीद की किरण बन गया, एक ऐसी जगह जहां किसान सीख सकते थे और एक दूसरे का साथ दे सकते थे। मिशन ने प्रशिक्षण, संसाधन और सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। यह सामूहिक कार्रवाई में समुदाय की शक्ति में उपेंद्र के विश्वास का प्रमाण था। फल मिलने लगे, स्वास्थ्य, सद्भाव और समृद्धि। आज खेती विरासत मिशन एक शानदार सफलता है। पंजाब भर में हजारों किसान जैविक खेती अपना चुके हैं। उनकी पैदावार भरपूर है, उनकी उपज स्वाद और पोषण से भरपूर है। जमीन जो कभी जहरीली थी, अब ठीक हो रही है। इसका असर अर्थशास्त्र से कहीं आगे तक है। समुदायों के स्वास्थ्य में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। बच्चे स्वस्थ हैं, जमीन फिर से जवान हो रही है, हवा साफ है। पंजाब जहर की नहीं, बल्कि बहुतायत की भूमि के रूप में अपना खिताब वापस पा रहा है। एक्शन का समय, हमारी धरती, हमारा भविष्य। उपेंद्र दत्त और खेती विरासत मिशन की कहानी एक आदमी के विजन की शक्ति का प्रमाण है। यह हम सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए कार्रवाई का आह्वान है। हमारे ग्रह का भविष्य आज हम जो चुनाव करते हैं, उस पर निर्भर करता है। जैविक खेती अपनाएं, हमारी धरती की रक्षा करें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां भोजन ही दवा हो, जहां खेती कुदरत के साथ तालमेल में हो और जहां आने वाली पीढ़ियों को जीवन से भरपूर ग्रह मिले। अभिनय करने का समय अब है।